जबलपुर के महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का शताब्दी समारोह एक भव्य समारोह के रूप में संपन्न हुआ। इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर जी मोहोल और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी ने शिरकत की। मोहोल जी ने कहा कि मराठी समाज द्वारा एक हिंदी भाषी क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्था को 100 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित करना एक बड़ा गौरव है। राकेश सिंह जी ने शिक्षण मंडल की उपलब्धियों की सराहना की और इसके पूर्व छात्रों के योगदान को याद किया। इस आयोजन में भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और यह एक हिंदी माध्यम विद्यालय के रूप में कार्य करता है। इस विद्यालय ने अनेक प्रतिभाशाली छात्रों को देश को दिया है। आयोजन में पूर्व छात्र छात्रा और वर्तमान छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकों के चेहरे पर उत्साह और गर्व देखने को मिला। भारत संवाद से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में आज मैं शामिल हुआ। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि 100 साल पहले महाराष्ट्र के हमारे कुछ मराठी लोगों ने यहाँ पे स्कूल शुरू किया। आज उसको 100 साल पूरे हो गए और लगातार पिछले 100 साल से एक पवित्र कार्य यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज उनको शुभकामनाएं देने आया था, सभी बच्चों से मिला, बहुत कुछ मराठी लोग यहाँ पे मिले और बड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों तो वैसे तो एक ही है, यहाँ की संस्कृति हो, परंपरा हो, दोनों की एक जैसी है। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दोनों ही राज्यों में सुजलाम सुफलाम तो बहुत अच्छा ही है। मुझे लगता है कि बहुत खुशी थी। आज पूरा दिन मैं यहाँ पे था, बहुत लोगों से मिला और एक बहुत आनंद महसूस किया। जबलपुर में पुणे की कमी महसूस रही है फ्लाइट के लिए क्या है? आज मुझे बहुत लोगों ने बताया ये कि पहले थी, बाद में कुछ एयरलाइंस कंपनी बंद हो गई, उसके कारण वो हमारा रूट भी कैंसिल हो गया। अभी तो क्या है कि सीधा गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, सभी एयरलाइंस कंपनी अपने अपने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की मांग देखकर और यहाँ की और पुणे की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। तो मुझे लगता है कि बाकी शहरों को तो जोड़ती है, मुंबई हो गई, लेकिन पुणे और जबलपुर में एक विशेष रूप से एक सद्भाव है, प्रेम है, मुझे मालूम है। आज यहाँ के तो मैंने महसूस भी किया है और ज़रूरत भी है। भावनाओं को तो भाग है ही, लेकिन ये जरूरत का भाग भी है। तो बिल्कुल उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, हमारे अभी यहाँ गए मंत्री जी हमारे राकेश सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि वो भी पिछले 20 साल से यहाँ सांसद थे, उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए भी काम किया। हमारे यहाँ माइक को बंद कराइए ना अंकल। अपने 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है जनवरी में। उसके माध्यम के लिए अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात हम सभी वर्ष भर सभी लोग मिलके, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, खेलकूद के कार्यक्रम हैं और वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, साहित्यिक प्रतियोगिताएँ हैं, कवि सम्मेलन, बच्चों की रुचि की प्रतियोगिताएँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स की, इन सभी प्रतियोगिताओं को हम वर्ष भर में संपन्न कराएंगे। और इसका अंतिम वो कार्यक्रम होगा 27, 28, 29 दिसंबर को होगा, जिसमें भव्य कार्यक्रम 3 दिवस होगा, जिसमें भूतपूर्व छात्र मराठी मीडियम के, भूतपूर्व छात्र हिंदी मीडियम के, कॉलेज के भूतपूर्व छात्र अंग्रेजी माध्यम के भूतपूर्व छात्र, इनका सबका अलग अलग कार्यक्रम होने वाला है। और उनसे मेल मिलाप वो अपने एक दूसरे से करेंगे और उनके जो प्रोग्राम्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर हम लोग आयोजित करेंगे। और उसमें ज़्यादा संख्या में बाहर से छात्रों की आने की संभावना है, उनको सबको आमंत्रित किया जाएगा और हम लोग इस तरह से वर्ष भर इस संस्था के लिए कार्यक्रम करेंगे। और मैं डॉक्टर रंकीवाले अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का। उन्होंने ये संस्था चलाई, ये सोचा नहीं होगा कि इतने वर्ष चलाएगी, पर हमारे सभी मराठी लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया इस संस्था को और आज यहाँ तक पहुँचाया है। और इसमें हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि वो हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहुँचे हुए थे, बहुत अच्छे बौद्धिक विकास विकसित थे। और हम भी चाहते हैं कि हम और हमारे आगे के भविष्य में आने वाले पदाधिकारी इसी तरह से इस शाला को, इस मंडल को चलाएंगे।